तो दोस्तों जो है महाराज जी की जो गौ माता है, जो महाराज जी का भोजन प्रसादी बनाने का समय है वो हो चुका था। तो जो गौ माता है वो आ चुके हैं प्रसाद ग्रहण करने। ये देखिए, और महाराज जी की कुटिया के सामने ही जस्ट खड़ी हैं और महाराज जी भी इनको खाना खिलाएंगे। ये देखिए, और हमारे महाराज जी अंदर भजन कर रहे हैं। ये दोस्तों, जय श्री राम। तो सबसे पहले मैं आपके अपने YouTube चैनल साधु संतों की दुनिया में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम साधु संतों की नई खोज में चित्रकूट के बीहड़ जंगलों पे आए हुए हैं और हमको एक यहाँ पे जो बाल बैरागी संत हैं, जो लगभग वही 45 साल से भजन तपस्या कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, उनका रहन सहन कैसे रहते हैं, कैसे भजन साधना करते हैं, हम आपको उनका पूरा वीडियो के माध्यम से उनकी दिनचर्या दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं महाराज जी की कुटी की ओर जाने के लिए कुछ इस प्रकार से रास्ता है। और हम बैग भी लिए रहते हैं, बैग में कुछ जो है हम राशन सामग्री भी लिए रहते हैं महाराज जी को देने के लिए। तो ये देखिए, कुछ यहाँ से इस प्रकार से जाने के लिए रास्ता है। और जो है बगल से ही माँ मंदाकिनी नदी भी बहती हैं। ये देखिए, आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं। बगल से ही माँ मंदाकिनी नदी है और हमारे महाराज जी की कुटी है जो यहीं से बस 50 कदम चलने से आगे है। तो पहले हमने आपको माँ मंदाकिनी के दर्शन करवाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी माँ मंदाकिनी नदी है, यहाँ के दर्शन करिए आप। तो इसके बाद चलिए हम महाराज जी की कुटी की ओर आपको ले चलने वाले हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, महाराज जी की कुटी की ओर हम आपको ले चल। ये देखिए दोस्तों, माँ मंदाकिनी, आप यहाँ के दर्शन करिए। इसके बाद हम आपको महाराज जी के दर्शन करवाने वाले हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटी की ओर हम लगभग पहुंच चुके हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है दोस्तों यहाँ का। चलिए महाराज जी के आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं यहाँ पे। ये जो बरगद के विशाल वृक्ष लगे हुए हैं और ये देखिए ये लताएं इनकी लटक रही हैं। ये देखिए महाराज जी कुछ वहाँ पे, ये देखो महाराज जी वहाँ पे कुछ जो है रास्ता कुछ बना रहे हैं। महाराज जी राधे राधे, राधे राधे। ये देखिए महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी जो है अपने गर्म पानी करके कपड़े धुल रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे हैं दोस्तों। ये देखिए एक बैल बैरागी संत यहाँ भी। महाराज जी राधे राधे। ये देखिए महाराज जी की कुटी हमारी जो है कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ये देखिए हमारे महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, जो कि बिल्कुल छोटा सा गेट लगा हुआ है और छानी छप्पर से बनाई गई है, जो कि काली पन्नी और हल्की जाली के माध्यम से इसको तैयार किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का जो वातावरण है कितना शुद्ध और शानदार लगता है। ये देखिए दोस्तों, कितना खतरनाक जंगल बीहड़ जंगल है और आप देख पा रहे होंगे कि कितना विशाल वृक्ष है। एक बार ये देखिए विशाल वृक्ष के भी दर्शन करिए आप। ये देखिए, और ये देखिए बड़ी बड़ी लताएं भी हैं जो इसी पेड़ की वृक्ष दोबारा जो है पेड़ का निर्माण ले चुकी हैं। ये देखिए महाराज जी कुछ इस प्रकार से इस मच्छरदानी के अंदर लेटते हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी जो है पानी गर्म कर रहे हैं। ये देखिए तो अंदर बैठते हैं जी महाराज जी। प्रकाश और राजेश्वर बोले तो पानी। ये देखिए महाराज जी अपनी कुटी की ओर जा रहे हैं। ये देखिए महाराज जी की कुटी हमारी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। और देखिए महाराज जी की जो पानी पीने की व्यवस्था है वो वहीं माँ मंदाकिनी के तट पर ही है। माँ मंदाकिनी के तट से एक एक बाल्टी पानी इकट्ठा करके इस टंकी में रखते हैं और इसी से यहाँ अपना बर्तन सारी चीज़ें धुलने के बाद यहीं पे भजन साधना करते हैं और इसी कुटी में अपनी नित्य दिनचर्या करते हैं। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ से एक बार देख लीजिए भी। और हमारे जो महाराज जी हैं उनके साथ बाल बैरागी संत भी रहते हैं। ये देखिए चारों तरफ से बंदरों से बचने के लिए हमारे जो महाराज जी हैं इस कटीला वृक्ष इसको बोलते हैं, इसको जो है चारों तरफ से लगा चुके हैं ताकि बंदर ना परेशान कर चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, हम महाराज जी की कुटी के अंदर का दर्शन दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, नीला वाला चटाई है, रखी है, उठा लो वो उधर किनारे पर। महाराज जी कुछ कुटिया कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और महाराज जी जो है अपना यहाँ पे विश्राम करते हैं।
और देखिए आप महाराज जी की धुनी भी एक बार देख लीजिए, ये देखिए। चटाई की छात और नीला वाला चटाई है ना, और महाराज जी का भी भोजन रखा है बन रहा है, चार टिक्कर प्रसाद बन रहा है, ये देखिए। तो महाराज जी क्या बनाने वाले हैं आज? अच्छा, साग बना रहे हैं, काहे काहे? अच्छा, तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि महाराज जी जो है हमारे आलू की जो है सब्जी बना रहे हैं। और ये देखिए ताज़े बिल्कुल फूले भी रखे हुए हैं नीले कमल के, ये देखिए दोस्तों कितने प्यारे फूल हैं। और महाराज जी कुछ पूजा सामग्री रखी हुई है, ये देखिए। महाराज जी जो है धुनी में जो है लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं। और ये देखिए अखंड ज्योत जो महाराज जी का 24 घंटे जलता है। ये देखिए दोस्तों महाराज जी जो है इस तरह की भीषण ठंड में जो है एक छोटी सी लकड़ी के सहारे, मतलब धुनी के सामने बैठकर अपना भजन साधना करते हैं, भजन तपस्या करते हैं। ये देखिए यही हमारे साधु संत हैं जो भारतीय संस्कृति को बचा कर सनातन धर्म को बचा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं यहीं पे। तो महाराज जी भक्त लोगों को के लिए कुछ बोलिए। ये देखिए दोस्तों अभी महाराज जी थोड़ा सा आग ताप लें, इसके बाद महाराज जी इनको बताएंगे सारी चीज़ें। ये देखिए महाराज जी की हमारी कुटी कितनी ही प्यारी और कितनी ही सुंदर लगती है। ये देखिए बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों महाराज जी का जो है कमंडल रखा हुआ पे है। और ये देखिए महाराज जी जो है रामचरित का पाठ करते हैं। ये देखिए रामचरित मानस रखी हुई है। और ये देखिए हमारे महाराज जी। पूछो प्रभु आज आपके दर्शन हुए, हम लोग धन्य हुए। हम अपने आपके मुखार बिंदु से जो है जनता के लिए जो हमारा इस वीडियो के माध्यम से आपके दर्शन करेंगे, उनके लिए क्या संदेश है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को किस प्रकार से बचाए रखें और किस तरीके से आप सबकी सेवा करते रहें, इसके बारे में आप 2 शब्द कहिए। अपनी सनातन का बचाने की यही है परमार्थ। जी, परमार्थ तमाम तरह का होता है। परमार्थ जो माता पिता का दुर्लभ होती है, साधु संत महात्मा है, माता पिता साधु संत महात्मा गुरु, ये परमात्मा का रूप माना जाता है। जी, अपने ज्ञान हो या ना हो, पर वो परमात्मा के रूप, ईश्वर के अंतर्गत, ईश्वर के नियम के आधार पर वो रहेंगे ही। जी, किसी के भी, किसी वर्ण के हो, जाति के हो, पर माता पिता भगवान का रूप है। उनको मानता है तो वो परमार्थ में ही आ जाता है। साधु संत महात्मा है, गऊ है, ब्राह्मण है, ये परमात्मा के रूप है। जी ज्ञान हो या ना हो, वो परमात्मा के रूप रहेंगे ही। जी, तो ये जिनको मानता है साधु संत महात्मा, जंगल या गांव में या शहर में जो भी है, सभी जगह रहते हैं, जी, तो वो परमार्थ का काम है। जी, यानी परमार्थ माने धर्म का काम है। जी, यही परमार्थ अपनी जो परंपरा है, अपने भारत की परंपरा और हिंदू की परंपरा है, इनको मानता है तो वो सनातन को मान रहा है। जो अनादि समय से सनातन अपने भारत में हिंदू का चला आया है। और गौ ब्राह्मण ये पूजनीय है, साधु संत महात्मा माता पिता, या सत्य के प्रति वो चल रहा, जो सत्य के प्रति चलता है ना, वो इस सब चीजों को मानता है। जी, इन सब चीजों को माता पिता जिसने जन्म दिया वो भगवान का रूप है। भले उसको ज्ञान हो या ना हो, माने चाहे ना माने, वो परमात्मा का रूप रहेंगे ही। जी, ज्ञान है, मान रहा है तो सफलता मिलती है, जी, और ज्ञान नहीं है और नहीं मानता है तो सफलता असंभव, मतलब सफलता मिलने वाली बात फिर नहीं आती है। जी, तो साधु संत महात्मा ये जो है ना, परमात्मा का जंगलों में, पहाड़ों में, गांव में रहते थे, इनका काम ही है कि यानी परमात्मा का ध्यान करना, नाम लेना, चिंतन करना। धार्मिक पुस्तकें जो वेद पुराण है, उनका परमात्मा ने आग जब धरती पर आया तो क्या लीला किया है, किस तरह से, जी, तो उसी का अध्ययन करना, चिंतन करना, जी, ये परमार्थ के ही मतलब पर साधु का जीवन ही पूरा ऐसा होता है। सत्य के प्रति जंगलों में रहते हैं, वहाँ नाम लेते हैं जी महाराज और जी। चिंतन करते हैं। जंगलों में वातावरण शांत होता है तो इनको अनुकूल रहता है। जी पहाड़ों में, गुफाओं में रहते हैं, वहाँ भी वातावरण शांत रहता है तो इनको अनुकूल सफलता मिलती है। जी प्रभु जी। हम माफ़ी चाहते हैं, हमने आपको परेशान किया, यहाँ तक आए। मुझे लगता है आप हम ये सब चीज़ें वीडियो वगैरह नहीं ऐसा नहीं, वो देखो ये पहले भी बाहर ऋषि मुनि रहते थे जंगलों में जी, और पहाड़ों गुफाओं में। तो पहले भी जिस राजा के क्षेत्र में वो जंगल रहे, पहले से राजाओं की भूमि बटी होती ना, क्षेत्र होते हैं, राजाओं जी, की सीमा एक होती है। जी एक राजा की यहाँ तक सीमा है, दूसरे राजा की यहाँ तक सीमा है। तो ऐसा वेदों पुराणों में मिलता है कि जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, जैसे वाल्मीकि रहते थे यहाँ चित्रकूट में, अत्रि मुनि रहते थे, तो ये राजा लोग भी कहते थे कि हमारी जहाँ क्षेत्र की सीमा है वहाँ तक, वहाँ बाबा जी एक रहते हैं। जी,
तो वो जाया करते थे। उसका मतलब एक सीमा बताते हैं, एक संकेत में बहुत सो का ऐसा है, बहुतों ऋषि मुनियों का चरित्र आया है। एक च्यवनप्राश जो बना है, च्यवनप्राश है ना दुकान पर बेचता है खाने वाला, जी 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 जी। वो जड़ी बूटियों के द्वारा बना है। तो च्यवन नाम के एक मुनि थे, जंगल में तपस्या करते थे। अच्छा अच्छा। तो सरियाती नाम के राजा थे, उनकी सीमा में वो जगह पड़ती थी। हाँ तो उनको मालूम था कि यहाँ हमारी जहाँ तक राजाओं की सीमा होती, जैसे अपने भारत की एक सीमा है हाँ हाँ। और भारत के बाद दूसरा देश लगेगा, उसकी सीमा शुरू हो जाती, जी। इसी तरह से राजाओं की सीमा होती थी अनादि समय पहले। जब धरती की रचना बनी तभी से सीमाएं नियुक्त की गई है ब्रह्म के अंतर्गत। जी जी। तो वो जानते थे कि च्यवन नाम के एक मुनि है, वो जंगल में तपस्या करते हैं। किस जगह पर तपस्या कर रहे ये नहीं मालूम है। ये जंगल की जहाँ तक सीमा है वहाँ तपस्या में वो मतलब लीन रहते हैं। जी जी। ये राजा को निश्चित मालूम था, सरियती नाम का राजा। जी जी जी। और जिस जंगल में तपस्या करते उनकी सीमा में वो जंगल आता था। जी जी। ये जाया करते थे वो जंगल का, कहाँ पर तपस्या करते नहीं मालूम, तो अपना वहीं से जो है जंगल में जाएं और उनको प्रणाम करें और मतलब जो है ना जंगल में जाना आना रहता था, ऐसा शास्त्र कहता है। ये बात नहीं ग्रामीण इच्छा से जो है ना, कई बार पूरा फौज फाटा गया, सब जो है ना इनके परिवार के औरत इसके बच्चा भी दे। तो ये बच्चा चला गए, फौज फाटा गई, ये सब जंगल में घूम रहे थे दूसरे जैसे आप अकेले हो लगे और पूरा सेना जाएगा तो निर्भय हो जाएगा जंगल में। अच्छा ये तो सभी को जंगल में जानवर होते हैं, शेर चीता बाघ यहाँ भी है और समस्त धरती पर जंगल है, वहाँ पे इनका घर है, जंगल शेर चीता है, बाघ है, हाथी है, भालू है, यहाँ सब रहते हैं। हाथी अभी ये 20 साल पहले तक था, हाथी के दांत काम में आते हैं ना, बहुत महंगे होते हैं। यहाँ के लोगों हमने खुद जंगल में देखा आंखों से, जंगली हाथी एक होता है। अभी यहाँ नहीं है, ऋषिकेश में बहुत है, हरिद्वार ऋषिकेश जिसको बोलते हैं, यहाँ मारे गए हैं कुछ। प्रभु आपने जैसे कहा कि आप जंगल में जो है ये सब जानवर रहते हैं, तो आपको इन जानवरों से भय नहीं लगता? पर जंगल में रहते हैं, जब साधु सोचता है कि हम भगवान के लिए महात्मा बने तो जंगलों में जाता है। भले वो जंगल में जन्म लिया तो जंगल में नहीं रहा है और शहर में रहा, जन्म लिया है, शहर में बड़ा हुआ, और जब वो जंगल के परमात्मा का ध्यान चिंतन के लिए सोचता है तो वो भी जानता है कि जंगल में तो ये हिंसक प्राणी शेर मार देता है, पर वो परमात्मा के नाम पर जाता है। मरे या जिए, मारे ना मारे वो अलग बात है, पर जाएगा। जंगलों में कहीं गुफाओं में पेड़ के नीचे तपस्या करता है, जो परमात्मा का नाम लेता है, परमार्थ के प्रति चलता है, तो परमात्मा तो वो सब पहले से जानता है और अच्छा करता है। जैसे ध्रुव एक माता के सौतेली माँ के कहने पर जंगल में चल दिया, छोटा था तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ा पहले जंगल में जाने में, पर उसका एक निश्चित दृढ़ हो गया कि हम जंगल में जाकर परमात्मा का चिंतन करेंगे। तो वो परमात्मा दर्शन दिया कि नहीं दिया, सब कोई जानता ध्रुव को। ऐसे मान लो शहर में किसी ने जन्म लिया या गाँव में लिया और सब रहा, और जब महात्मा बनता है तो उसके ये होता है भाई महात्मा बन गए तो परमात्मा के नाम, परमात्मा के चिंतन या गुरु ने जो रास्ता बताया उस पर चलेंगे। अब कष्ट मिले या कुछ भी हो तो जंगलों में हो जाता है। ऐसा नहीं कि जंगल में महात्मा ने जन्म लिया है, कोई प्राणी ने तो जंगल में जन्म लिया है, महात्मा बन गया तो ही जंगल में जाए। वो बड़े शहर में जन्म लिया है, गाँव में, पर जब महात्मा बनता है तो वो जंगल में जाने का जानता है कि जंगल में ये सब हिंसक प्राणी रहते हैं, शेर चीता, पर जाएगा क्योंकि जंगल में वातावरण शांत होता है, पहाड़ों गुफाओं में वातावरण शांत होता है, तो इसको ध्यान करने में, चिंतन करने में सहायता मिलती है, अनुकूल होता है इसके। तो इस तरह से कहने का मतलब वो राजा जब सुकन्या के साथ अपने पूरा परिवार के साथ में गया तो इनकी एक कन्या थी, उसका नाम राजा की लड़की का नाम सुकन्या था। तो वो राजा को नहीं मालूम था कि ये जंगल की सीमा जहाँ तक है, बाबा जी कहीं जो च्यवन मुनि नाम के है वो तपस्या करते, किस जगह पर बैठे तपस्या करते, ये राजा को भी नहीं मालूम था। ये जंगल के अंदर हैं, तो वो और इनकी लड़की है कहीं अपनी सहेलियों के साथ में खेलते खेलते गई और आंखें चमक रही थी। उस एक मिट्टी का जो है ना बड़ा गहरा था, तो इसने बोला यहाँ कोई जीव तो नहीं है, अब आंखें चमकती है ना, तो उसने काटा लिया, ऐसा वेद पुराण कह रहे हैं। उसने छेदा तो आंखों, छेदे को तो खून निकलेगा, तो खून निकला। तो उसने बोला ये कोई जीव था। अब हम समझ रहे थे कि आंखें चमक रही है क्या, पर ये कोई जीव था। तो वो सब जितनी भी सेना गई थी और वो सब घोड़ा उड़ा और लड़की औरतें, उनके राजा के परिवार, सैनिक, सभी के मतलब जो है ना वो पेशाब और डोल लाल बंद हो गया और परेशानी मिलने लगी एकाएक। तो
राजा जानता था कि यहाँ पर महात्मा च्यवन नाम के मुनि रहते हैं, तो ये किस जगह पर तपस्या कर रहे हैं, किस पेड़ के नीचे बैठे, ये नहीं मालूम था। तो सबने बोला कि परेशानी आ गई है एकाएक, तो भाई किसी ने गलती तो नहीं की है यहाँ पर जंगल में आके। तो सब बोले किसी ने गलती नहीं की, सेना ने सबने बोल दिया। वो लड़की थी राजा की, सुकन्या नाम, उसने बता दिया कि पिताजी हम वहाँ गए तो वहाँ चमक रही थी, तो हमने कहा ये चमक क्या रहा है, तो हमने कांटा लेके छेदा तो खून निकला और दिखा कोई नहीं वहाँ। तो वो राजा समझ गया कि वही उसी जगह में वो तपस्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर जो है ना गए और सब राजा ने क्षमा मांगी कि भगवान हम जानते थे कि बाबा जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, पर किस जगह कर रहे हैं ये नहीं मालूम था। तो आवाज आई कि देखो तुम जो है राम इच्छा से हमें आंखों को छेद दिया है और हम तपस्या कर रहे थे, हमारे केवल अस्थि रह गई है, खून मांस नहीं है, तो तुम जो है अपनी लड़की का यहाँ रख दो, हमें अंधे हो चुके हैं और तुम्हारी लड़की ने गलती की है, भले धोखे में गलती की है पर गलती तो की है। तो उन्होंने राजा ने बोला कि ये महात्मा तो अस्थि रह गई हैं, हड्डी दिख रही है, आवाज खाली आ रही है। तो वो लड़की उनकी थी, विचार किया कि हमारे कारण हमारे पिता को भी परेशानी है, सेना को भी परेशानी, सबको मिल रही है, मले यानी लवशंका और लेट्रिन जिसको कहते हैं वो सब बंद है और व्याकुलता हो रही है। तो उसने अपने माता पिता से बोला कि बाबा जी के विषय में धोखे में गलती हो गई है। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि अपनी लड़की के रख दो, हम अंधे हो चुके हैं, बस तो फिर सबको सफल यानी ये परेशानी से मुक्त हो गए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और लड़की माता पिता के उसकी इधर उधर भी किया, पर लड़की ने कहा बाबा जी का धोखे में गलती, आंखें छेद दी है। कहने का मतलब वो लड़की फिर रहने लगी बाबा के पास में। कुछ समय रही, बाबा भोलेनाथ ने बोला कि इन्होंने बाबा जी ने तपस्या की है और लड़की ने धोखे में आंखें छेद दी है। भगवान शिव के द्वारा नेत्र भी उनको फिर ठीक हो गए जैसे पहले थे। और जब तपस्या करने के लिए जंगल में गए थे तरुण अवस्था, तरुण मतलब बालकपन में, वैसे ही उनका भगवान शिव ने पल में जीव उनका तरुण अवस्था कर दिया और आंखें ठीक कर दी, वो रहने लगे। कहने का मतलब पहले से अनादि समय से जंगलों में ऋषि मुनि जाते रहे हैं, तपस्या करते रहे हैं। यात्री मुनि ने यहाँ तपस्या की है। तो ऐसे ही महात्मा जानते हैं कि जानवर तो रहते, राक्षस पहले रहते थे जंगलों में, जो मतलब प्राणी को महात्मा हो चाहे पब्लिक खाते थे। आज यहाँ राक्षस नहीं है, पहले थे किसी समय इसी जंगल में चित्रकूट के जहाँ बैठे हो, पर ये सब मारे गए, कोई किसी तरह से मारा गया, कोई किसी तरह से मारा गया। तो ये सब जंगलों में राक्षस और शेर चीता बाघ रहते हैं, पर महात्मा को जब महात्मा बन जाता है तो जंगलों में पहाड़ों में गुफाओं में जाता है तपस्या करने के लिए, तो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो महाराज जी के साथ रहते हैं एक और महाराज जी जो बैल बैरागी संत हैं, वो उनकी जो है सब्जी तो बन रही है और टिक्कड़ बनाने के लिए आटा गूंथ रहे हैं। ये देखिए महाराज जी का जो है आटा गूंथा जा रहा है। दया रहती है, जो घर में बैठे हुए माता पिता की पूजा कर रहा है और घर में बैठे जो उसका साधु संत महात्मा ब्राह्मण गौ ये पूजनीय माने गए हैं ना, तो वो सहयोग करता है। जंगलों में तो आ नहीं सकता है भगत, जंगलों में तो मीडिया वाला ही खाली आ सकता है। अब महात्मा के द्वारा जो अनुभव होता है वो घर में बैठे सुनता है, न्यूज नहीं होता। न्यूज में तो घरे बैठे सुनता है ना कि आज फलाने जगह घटना हुई, ऐसी हुई, ये हुआ वो हुआ। वो भगत देखने तो नहीं आता है घटना घटी है कि नहीं है। तो इस तरह से निश्चित मान लो वो जो भगत सहयोग करता है ना, वो परमार्थ में ही उसकी गिनती है, परमार्थ ही उसको माना जाता है। बहुत से मीडिया वाले आते हैं ना, बाबा जी कुछ भगत ने आटा भाटा भेजा है, बाबा जी ये भगत ने सहयोग किया है। अब मीडिया वाले को जो लेना था वो लिया, बाबा जी कुछ भगत ने सहयोग किया है, वो कहीं भले पाताल का होए या अमेरिका का भगत भेजा होए या चित्रकूट का ही भगत भेजा हो, या चित्रकूट का वो मीडिया वाला भी है। तो ऐसे ही मतलब कहने का घर से बैठे कि बाबा जी ने ऐसा जो अनुभव में बाबा के आया वो सुनाया है, उसके समझ में सत्य आता है तो वो सहयोग करता है। कहने का मतलब घर बैठे उस रास्ता पर चलता है जो महात्मा ने बताया है, तो उसको भी परम आनंद। तो महात्मा तो यहाँ पर आटा वाटा मिलेगा तो भी वो रहेगा, आटा वाटा नहीं मिलेगा तो भी भजन करेगा। उसको हर स्थिति में परमात्मा का चिंतन भजन करना है। पर मीडिया के द्वारा मतलब ये भक्तों तक बात फैल जाती है कि बाबा जी ने बोला कि माता पिता को घर में रहते ही कल्याण है और परम आनंद की प्राप्ति है। तो भाई बाबा जी ने बताया तो माता पिता पूजनीय होंगे तभी बताया है ना, साधु संत महात्मा ब्राह्मण। तो दोस्तों जो है महाराज जी की जो गौ माता है
जो महाराज जी का भोजन प्रसादी बनाने का समय है वो हो चुका था, तो जो गौ माता है वो आ चुके हैं प्रसाद ग्रहण करने। ये देखिए, और महाराज जी की कुटिया के सामने ही जस्ट खड़ी हैं और महाराज जी भी इनको खाना खिलाएंगे। ये देखिए, और हमारे महाराज जी अंदर भजन कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जो बाल बैरागी संत महाराज जी हैं आटा गूँथ के अब जाएंगे टिक्कड़ बनाने। और ये जो है पानी जो लाया गया है वो मंदाकिनी के तट से लाया गया है। ये देखिए, तो महाराज जी ये पानी आप कहाँ से लाते हैं? गंगा मैया से लाते हैं। तो अच्छा, आप साथ में महाराज जी के साथ रहते हैं? जी, साथ में रहते जी। तो भोजन प्रसाद बनाने का समय यही है आपके रोज़ का? जो हमारी गौ माता हैं, तो गौ माता को भी आप ही पाल रखे हैं? हाँ, गौ माता पली नहीं भगवान, ये जो है अन्न संतों ने पाल रखी है, हम लोग सेवा करते हैं गौ माता। अच्छा, हमारे यहाँ आती है, जी जी गाजर है, आटा है, जी, जो भी हमसे यथोचित होता है तो आप खिलाते रहते हैं? सब जितने जानवर आते हैं सब कुछ ना कुछ पाते हैं जी जी। जो है। आज जी आप हमको ये बताइए, हाँ, ये जो माँ मंदाकिनी से पानी आता है वो तो ठीक है, बट इस टंकी में पानी कहाँ से आता है? इसको भगवान जो है पाइप के द्वारा, ये जो मोटर रखा हुआ है, अच्छा, एक सेकंड। ये अच्छा, ये जो देखिए दोस्तों, सामने महाराज जी जो है मोटर यहाँ पे रखा है, मोटर ला रखे हैं, वो रखा हुआ है। इस और ये मोटर हमारी गौ से माता है। वहाँ रख कर और पाइप के द्वारा जी जो प्लास्टिक की नली होती है उसके द्वारा वहाँ से जी मतलब लाते हैं और इस टंकी को भरते हैं। जी। अपना तो जल इसको स्नान- पानी पीने में भी योग हाँ, करते हैं? पानी पीने में गौ और माता को भी यहीं से पिलाते हैं? हाँ, सब कुछ यही, स्नान करना, भोजन बनाना, जी अपना जो है। जी, भोजन प्रसाद में भी यही यूज हाँ, होता है? इसी पानी को माँ गंगा मैया का पानी है, मंदाकिनी माँ का, जी जी इसको ग्रहण करते हैं हम लोग, पीते भी हैं। गौ सेवा और स्नान का, कपड़े धुलने का, सारा कुछ जो है माँ के ही चरणों से मतलब हम लोग यूज करते हैं उसको। जी। तो इसको पीने से तो मुझे तो नहीं लगता होगी कोई बीमारी होती है? नहीं नहीं, माँ का स्वरूप है, माँ गंगा का रूप है ये। जी जी जो है एक तपस्विनी जो है माता थी अनसुईया जी जी नाम से, जो जी, है, जी। उन्होंने अपने तप से जो है, पतिव्रता स्त्री थी वो, जी जी तो उन्होंने अपने तप से जो है इस माँ को प्रकट किया था। जी धरती से मतलब ये गंगा का प्रकोप मतलब प्राकट हुआ है जी जी जो है, तो ये माँ का ही गंगा का रूप है। जी और बगल में जो है अमृत धारा बहती है, जी जी वो उसका भी पानी बिल्कुल कई बीमारियों को निचोड़ है उसका, मतलब कई बीमारियां व्यक्ति के अंदर खत्म होती हैं अगर 3 महीने लग के पानी पी लेगा वो अमृत धारा का, जी जी। तो 3 महीने में कितनी भी प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। चलिए ठीक है ना जी। तो महाराज जी जो हमसे टूटी फूटी सेवा सामग्री होती है, हम जो है जाते हैं अच्छा है वो पहुंचाते हैं, तो यहीं नीचे रख दें? हाँ, नीचे रख। श्रद्धा होए ना चाहिए, जी, जी। श्रद्धा होए ना। तो महाराज जी कुछ आलू लाए हुए थे, इसमें कुछ मटर और टमाटर हैं। हाँ। ऐसे बहुत से भगत आते हैं यहाँ, आपके चित्रकूट के आते हैं, राजस्थान के मीडिया जी। वाले आते हैं, गोरखपुर के, गुजरात से आते हैं। जी जी और महात्मा जो जानता है जी वो मतलब उसको बोलता है भगत को जी कि ऐसा ऐसा अनुभव, ऐसा ऐसा है। जी बहुत तो भक्तों की परमार्थ में भाई विश्वास होता है, बहुतों को नहीं होता है। जी जी। तो महाराज जी हमारी जो टूटी फूटी सेवा सामग्री इसको स्वीकार करिए आप, और हमारे जो भक्त लोग हैं उनको आशीर्वाद हाँ, दीजिए। तो आशीर्वाद ठीक है, वो तो राम इच्छा से महात्मा का आशीर्वाद है, और माता पिता का आशीर्वाद जैसे संतान के प्रति होता है ना, जी जी वैसे महात्माओं का सभी के प्रति आशीर्वाद, क्योंकि जी, भगवान जी। का सब रूप है। जी जी सिया राम में सब जग लिखा है ना, जी जी तो वो सभी पर दया होती है, महात्मा की भगवान का रूप है, जी वो चाहे जैसा हो, कहीं का भी हो। जी जी। लो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी जो है अपना भोजन प्रसादी बनाने में डट चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, जो है महाराज जी हरसा जो इसको जिसमें रोटियां बेलेंगे उसको जो है गरम किए हैं। ये देखिए बेलन को भी गरम कर रहे हैं। तो महाराज जी आज भोजन प्रसाद में क्या बना रहे हैं? रोटी साग है, आलू का साग है, रोटी। अच्छा हम लोग भगवान जो है सब्जी का खुलासा ना करके साग का ही मतलब शब्दों का उपयोग जी जी करते जी हैं। जी जी अब वो कोई भी चीज हो अब उसको साग ही बोलते हैं। जी जी चलिए ये देखिए दोस्तों, महाराज जी जो है हमारे रोटियां बेल रहे हैं। महाराज जी का कुछ इस प्रकार से भोजन प्रसाद बनता है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। ये देखिए,
ये देखिए दोस्तों, महाराज जी किस प्रकार से अपना भजन साधना करते हैं और कह दीजिए तो भोजन प्रसाद बनाकर अकेले जीवन यापन करते हैं इस बिहड़ जंगलों के बीच। ये देखिए महाराज जी जो है साग बना रहे हैं और रोटियां बेल कर आज बनाई जा रही हैं। वैसे तो रोज़ महाराज जी टिक्कड़ बनाते हैं। राकेश, पानी गर्म हो गया होगा, आप दूसरी बाल्टी में डालो। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी से पानी गर्म करने के लिए लगा रखे हैं, तो जो महाराज जी के साथ भक्त रहते हैं उसको जो है उतारने के लिए बोले हैं। और ये देखिए महाराज जी की रोटियां भी पक रही हैं। तो दोस्तों जय श्री राम। तो आज हम आए थे बाल बैरागी संत के पास। अगर आपको यहाँ का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं इस चीज़ को ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।